अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने आईज को क्लोज कर लो। बी ऑनेस्ट, हाँ, यू नीड टू क्लोज योर आईज। अब अपने आईज को क्लोज करके जो मैं बोल रही हूँ ना, अपने आप को उस पोजीशन में इमेजिन करना। इमेजिन कि तुमने जितने भी महीने बाकी है 11th स्टैंडर्ड के, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई की, इतने अच्छे से पढ़ाई की कि बहुत ज्यादा परसेंटेज तो नहीं है, बट तुम्हारा बेस बहुत क्लियर हो गया। अब तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड का पहला दिन है, तुम्हारा बेस क्लियर था, इसके वजह से 12th स्टैंडर्ड के हर कॉन्सेप्ट इजी लगने लगे, तुम्हें धीरे धीरे पढ़ाई में मजा आने लगा। हाँ, बीच में थोड़े मोड़े प्रॉब्लम्स आए, बट तुम्हारा मजा कंटिन्यू रहा। और ऐसे ही करते करते तुम 2027 में आ गए। 2027 में तुमने न्यू ईयर बनाया और तुमको ज्यादा स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि तुम्हारा तो पढ़ाई अच्छे से हो रखा था। अब तुम 2027 में आए, फेब्रवरी आया। अब फेब्रवरी में जहाँ सब डर रहे थे ना, तुम वहां पे स्ट्रेस फ्री थे। इंग्लिश का पेपर, हाथ में हॉल टिकट, बहुत सारी उम्मीदें और एक प्यारी सी स्माइल लेके आप हॉल टिकट के साथ हॉल में एंटर करते हैं। और वहां पे 3 घंटा एक हवा की रफ्तार की तरह बीत गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। और वो वहां से शुरू होता है तुम्हारे पूरे लाइफ का बिगेस्ट एकेडमिक कमबैक। हाउ डज इट फील? हैप्पी, राइट? आई नो। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। आई होप अब आप लोगों को एक अपना रियलिटी चेक मिल गया होगा। ये सारी चीजें पॉसिबल होती है बेटा, सारी की सारी चीजें, अगर तुम सही टाइम पे अपने आप को अलाइन कर पाओ। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि जो तुम्हारा टॉपर दोस्त है, वो ऐसा क्या अलग कर रहा है जो उसके मार्क्स आते हैं और हमारे नहीं आ रहे। जो तुम्हारा टॉपर दोस्त है, उसके पास भी सेम क्वेश्चन पेपर है, उसके पास भी सेम टीचर्स है, उसके पास भी सेम पोर्शन है, तो उसके मार्क्स ज्यादा क्यों आ रहे हैं और हम वही सेम मार्क्स क्यों नहीं ला पा रहे? तो कुछ बेसिक गलतियां होती है जो हम कर रहे होते हैं और टॉपर दोस्त जो है ना, वो नहीं करता, इसके वजह से उसके मार्क्स आते हैं। तो अब ये वीडियो लास्ट तक देखना अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन जैसा अपना फ्यूचर चाहिए। मैंने तो तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, बट फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के ऊपर ना एक एस्ट्रिक आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वो टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि तुम्हें मेरी बोली हुई हर बात सुननी पड़ेगी। तो आज पता करते हैं कि 12th में टॉपर कैसे बने। लेट्स गेट स्टार्टेड। एकदम बढ़िया तरीके से आज तुम लोगों को मैं बताने वाली हूँ। चलो, अब देखिए, सबसे पहली गलती, जब आप लोग कॉलेज जा रहे हैं तो सिर्फ आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से आने के बाद तुम लोग कोई रिवीजन नहीं कर रहे हो, है ना। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि कॉलेज से आने के बाद जो भी पढ़ाया उसका रिवीजन हो ही नहीं रहा है। अब आप रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि आपके क्लासेस भी होते हैं, सब कुछ होता है। अब मान लीजिए कि अब आप लोग गए और 4 बजे आए हो रिटर्न, ठीक है, कॉलेज से आप 4 बजे रिटर्न आए हो। अब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो अब आप बैठेंगे 5 बजे। ये तो उन लोगों के लिए जो लोग कॉलेज जा रहे हैं फिलहाल। काफी बच्चे कॉलेज नहीं जाते और खुद से भी पढ़ते हैं, ऐसा भी होता है उनका। तो अब वो बच्चे 5 बजे बैठेंगे। 5 से लेके 8 बजे तक आपको जो जो कॉलेज में पढ़ाया गया है, अगर कॉलेज में अच्छा पढ़ा रहे, जो कि वो लोग ट्राई करते हैं अच्छा पढ़ाने का, तो आप लोग उसका अच्छा खासा रिवीजन करेंगे। अच्छा खासा रिवीजन, ये 3 घंटे में एकदम इफेक्टिव रिवीजन करेंगे। जब आप ये इफेक्टिव रिवीजन करते ना, तब आपका कॉलेज आना जो है वो सक्सेसफुल होता है। बट इन केस अगर आप कॉलेज जा ही नहीं रहे हैं, मान लीजिए कि आप कॉलेज जा ही नहीं रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, तो हम एक नया टाइम टेबल बनाएंगे। तो टाइम टेबल बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो टॉपर्स करते हैं ना, मैं वही बताने वाली हूँ। आपको एकदम मॉर्निंग उठना है, ज्यादा मॉर्निंग भी नहीं, तो 6 से 9 का एक स्केड्यूल बनाना है। मॉर्निंग की बात चल रही है। अब 6 से 9 को उठ के आपको अपने टू डू लिस्ट का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाना है, जो कि यूजुअली बच्चों का होता है फिजिक्स। अब फिजिक्स का आप चैप्टर उठाइए, जो चैप्टर आपको वीक लग रहा है, जो चैप्टर आपके लिए न्यू है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ वीक चैप्टर या फिर न्यू चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आराम से 10 बजे बैठना। 10 से 12 बजे तक आप बैठेंगे।
और इस समय में आप उठा के पढ़ेंगे केमिस्ट्री, क्योंकि ये दोनों आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप बायोलॉजी के हो चाहे आप मैथ्स के बच्चे रहो, पीसीबी या पीसीएम, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब आप केमिस्ट्री लेंगे। केमिस्ट्री में अभी से आपको एक टिप देती हूँ कि रिएक्शन चार्ट बनाना है बेटा। रिएक्शन चार्ट क्या होता है, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, स्टिल एक बार दे दूंगी आप लोगों को वीडियो। रिएक्शन चार्ट में हम लोग रिएक्शन, रिएजेंट्स सब कुछ एक ही पेज पे लिखते हैं, तो हमारे लिए ना वो याद करना ना ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से देखते जाओ, इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन चार्ट अभी से बनाने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट आप लोग आ जाइए और आप लोग अब बैठेंगे 1 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है। अब ये 3 PM हो चुका है। इस टाइम पे अगर आप लोगों का बायोलॉजी है तो आप बायो पहले पढ़ना, अगर आपका मैथ्स है तो आप मैथ्स पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बायो या फिर मैथ्स। अब अगर आप बायो वाले बंदे हो तो आप लोगों को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मैथ्स वाले हो तो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें ना, साथ साथ में आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट भी रेडी करके रखना है अभी से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला शीट एक चीट शीट की तरह आपके लिए यूज आता है। अब उसके बाद में हम लोग जाएंगे 4 बजे से लेके 6 बजे तक के टाइम है। आप देखोगे तो मैं 1-1 घंटे का ब्रेक दे रही हूँ आप लोगों को। अब 4 से 6 के टाइम में अगर आपने ऊपर में बायो पढ़ा है तो अब आप मैथ्स पढ़ेंगे, अगर ऊपर में मैथ्स पढ़ा है तो आप बायो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं MB ऐसे लिख रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि अल्टरनेट पढ़ना है। बट इन केस आप PCB या PCM वाले हो तो इस सिनेरियो में ये स्लॉट जो है ना आपका फ्री स्लॉट रहेगा। अब ये फ्री स्लॉट को आप यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो इसको मैं एज ए बफर स्लॉट कहूंगी। बफर मतलब इन केस आपका कोई स्लॉट मिस हुआ है ना, तो आप इस स्लॉट में उस चीज को कवर कर लोगे, ठीक है। इस स्लॉट में आपको वो चीज कवर कर लेनी है बफर स्लॉट में। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अच्छा वाला रेस्ट कीजिए। और अब 2 घंटे के बाद 8 से 10 आप बैठेंगे, ये लास्ट है, लास्ट स्लॉट है, और इसमें आप भर भग कर रिवीजन करेंगे। रिवीजन जो जो आपने किया है पूरे दिन का वो आपको करना है, ठीक है। दैट्स इट। अब आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिवाइज ऊपर ऊपर से करते जाते हैं। तो अब ये जो रिवीजन आप करते जा रहे हैं ना ऊपर ऊपर से, उसको हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर वे में करेंगे जो आपका टॉपर दोस्त करता है। तो रिवीजन के लिए एक टेक्निक बताती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो रिवीजन ना हमें स्पेस्ड रिवीजन के तरीके से करना है, यानी कि बेटा हमको अप्लाई करना है टेक्निक 1-4-7 के रूल से। मान लो मैंने कोई टॉपिक को आज पढ़ा है, तो मैं 4 दिन बाद सेम टॉपिक पढ़ूंगी, 7वें दिन पे भी वही सेम टॉपिक का रिवीजन करूंगी। तो इस वजह से मुझे ये समझ आता है कि क्या इतने दिन बाद भी मुझे ये टॉपिक याद भी है या नहीं याद है, ठीक है। दूसरी गलती जो तुम्हारा टॉपर दोस्त नहीं करता और तुम कर देते हो वो ये है कि वो रट्टा नहीं मारता, वो रट्टा नहीं मारता और तुम थोड़ा रट्टा मारने जाते हो। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ठीक है। तुम्हें समझना है कि वो कॉन्सेप्ट क्या डिमांड कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट तुमसे क्या कहना चाहता है। अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गया तो तुम लोगों को उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोगों को वो चीज ना याद हो जाएगी। और यही तुम्हारा टॉपर दोस्त करता है। दूसरी बात, तुम लोग जब रिवाइज करते हो ना तो तुम सिर्फ पैसिवली रीड करते जाते हो, तो ये तुम्हारी गलती है कि तुम लोग पैसिव रीडिंग करते हो। इसके जगह पे तुम लोगों को एक्टिव रिकॉल मेथड यूज करना है। मैम एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है, तो मैं बताऊंगी क्या होगा। मान लीजिए इट इज अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। अब इस शीट ऑफ पेपर में मैंने लिख दिया एक टॉपिक। अब इस टॉपिक के रिलेटेड तुम्हें जितनी चीजें याद आ रही है ना बेटा, उतनी सारी चीजें लिखते जाओ। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पे ना तुम एक टॉपिक में कंफ्यूज हो जाओगे। यही टॉपिक को तुम्हें फिर से रिवाइज करना रहता है और यही तुम्हारा थोड़ा प्रॉब्लमैटिक पॉइंट होता है, समझा। यही चीज को तुम्हें रिवाइज करना और यही प्रॉब्लमैटिक पॉइंट भी है तुम्हारा। अब एक और चीज करना है, ये लास्ट चीज मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। वीक के एंड में, जो वीक का एंड होता है ना बेटा, उस वीक के एंड में एटलीस्ट आप लोगों को एक टेस्ट तो देना ही है। और ये टेस्ट ना टाइम्ड टेस्ट होना चाहिए। अगर आप टाइमर लगा के टेस्ट देंगे तो इसकी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
अब एक और बढ़िया बात बताती हूँ, जब आप ये टेस्ट दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बोर्ड के पैटर्न में ही टेस्ट दें। आप बोर्ड के पैटर्न में ही टेस्ट दे, ठीक है, समझे मेरी बात। तो जब आप बोर्ड के पैटर्न में टेस्ट देंगे तो आप लोगों के लिए कीवर्ड्स की तरह लिखना बहुत इजी हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ तुम्हारा टॉपर दोस्त जो है वो तुमसे ज्यादा मार्क्स लेके आ जाता है एज कंपेयर टू यू। बस अब आप लोगों को ये चुनिंदा ट्रिक्स सिर्फ अपनाने हैं, और अगर यही सारे ट्रिक्स अगर आप अपना लोगे तो बस आप लोग भी टॉपर क्या, उसके भी ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो बस ये अप्लाई कर लीजिए और आप लोगों को अगले बार ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टॉपर कैसे बने। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।